मॉर्निंग प्यारे बच्चों। EMC स्कूल नंबर 99 में आपका इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, कल के रोज़ हम लोगों ने जो है a+b ब्रैकेट क्यूब का तौसी देखा था, हम लोगों ने एक्सपांशन देखा था। आज हम लोग जो है सेम उसी तरह जो है a-b cos कुव्वत 3 की तौसी देखने जा रहे हैं, यानी कि एक्सपांशन ऑफ a-b ब्रैकेट क्यूब हम लोग आज देखने जा रहे हैं। और उसी के बिना पर हम लोग जो है मश्क नंबर 5.3 भी हल करेंगे इंशाल्लाह। बच्चों, आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जो है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलिए। बेल आइकन बटन इसलिए दबाइए कि नेक्स्ट वीडियोस जो भी लेटेस्ट वीडियोस में अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको जो आसानी से मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं क्या है। a-b cos कुव्वत 3 की हमें आज तौसी करना है। इस तरह से इसके पहले जो है हम लोगों ने जो है a-b cos कुव्वत 2 की तौसी कर चुके हैं। x जमा a ज़रब x नफी x जमा b cos की जो है हम लोगों ने तौसी कर चुके हैं। और कल ही के जो है वीडियो में हम लोगों ने a जमा b cos कुव्वत 3 की तौसी कर चुके हैं। आइए ठीक उसी तरह से जो है इस cos की तौसी करते हैं। हमारे पास जो है cos दिया गया है a-b cos कुव्वत 3। अब ये तौसी करने से पहले जो है आपको पिछली मालूमात होना ज़रूरी है। तो पिछली मालूमात कौन सी लगने वाली है? यहाँ पर नफ़ी आया है और cos की कुव्वत 3 है, तो आपको ये ज़ाब्ता याद होना ज़रूरी है। a-b cos कुव्वत 2 बराबर a कुव्वत 2 नफ़ी 2ab जमा b कुव्वत 2। ये ज़ाब्ता आपको याद होना ज़रूरी है। अगर आपको ये ज़ाब्ता याद है तो आप लोग इसकी तौसी आसानी से कर सकते हैं। अब a-b cos कुव्वत 3 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इस cos की कुव्वत 3 है तो इसका मतलब इस cos का 3 मरतबा ज़रब है, तो मैं उसको इस तरतीब से लिख सकता हूँ। एक मरतबा लिखूंगा a-b cos a-b लिखूंगा, फिर उसको ज़रब लिखूंगा मैं a-b cos कुव्वत 2, इस तरह से। अब ये 2 मरतबा और ये 1 मरतबा हो गया 3 मरतबा, इसलिए a-b cos कुव्वत 3 बराबर ये a-b जैसे कि वैसे ही रहने दीजिए। ये जो है अभी मैंने आपको ज़ाब्ता लिख कर दिया। a-b cos कुव्वत 2 बराबर ये होता है, तो इसकी तौसी सूरत यहाँ लिखना है हमको। इसकी तौसी सूरत क्या है? a कुव्वत 2 नफ़ी 2ab जमा b कुव्वत 2, इस तरह से। अब ये आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ब्रैकेट का आपस में ज़रब है, तो पहले cos के पहले रुकन से हम दूसरे cos को ज़रब करेंगे, यानी ये हो जाएगा a ज़रब दूसरा cos क्या है a कुव्वत 2 नफ़ी 2ab जमा b कुव्वत 2। ठीक उसी तरह पहले cos के दूसरे रुकन से दूसरे cos को ज़रब करेंगे, लेकिन पहले cos का दूसरा रुकन जो है वो नफ़ी है, नफ़ी b से ज़रब करना होगा। इसको दूसरे ब्रैकेट को a कुव्वत 2 नफ़ी 2ab जमा b कुव्वत 2, इस तरह से ज़रब का अमल करते हैं हम लोग। अब एक एक रुकनों को ज़रब करेंगे। a ज़रब a कुव्वत 2 ये हो जाएगा a कुव्वत 3, ये 2 मरतबा और ये 1 मरतबा 3 मरतबा हो गया। माइनस है, माइनस लिखेंगे a का नफ़ी 2ab के साथ ज़रब, तो a और a यहाँ पर है तो a और a 2 मरतबा दिखाई दे रहा है, तो उसको लिखेंगे हम 2a कुव्वत 2b। ठीक उसी तरह a का b स्क्वायर के साथ ज़रब, तो a ज़रब b जो होता है ab स्क्वायर, इस तरह से। ये हो गया पहला ब्रैकेट हमारा। अब दूसरा ब्रैकेट नफ़ी है तो नफ़ी लगाएंगे, b का a स्क्वायर के साथ ज़रब, तो जिस तरह से हमने पहले वीडियो में लिखा था वैसे ही लिखना है a स्क्वायर b। फिर नफ़ी नफ़ी क्या होता है? जमा हो जाएंगे b ज़रब 2ab, तो उसको लिखेंगे 2ab स्क्वायर। फिर उसके बाद नफ़ी और यहाँ जमा है, नफ़ी जमा नफ़ी आएगा b का b स्क्वायर के साथ ज़रब, ये हो जाएगा b कुव्वत 3। इस तरह हम क्या लिखेंगे? a-b cos कुव्वत 3 बराबर ये a कुव्वत 3 आ गया। अब उसके बाद इनके बारे में हमको गौर करना है पहले। यहाँ देखिए -2a स्क्वायर b है और यहाँ पर माइनस 1 मरतबा है -1a स्क्वायर b। ये -2 और ये -1 हो गया -3a स्क्वायर b। उसके बाद ये 1ab स्क्वायर है और ये 2ab स्क्वायर है। ये 1 और ये 2 कितना होता है? 3ab स्क्वायर हो गया।
ये चारों हो गए, लास्ट में बचा माइनस बी कुव्वत 3। ये इस तरह से हमने जो है ए नफी बी कॉस कुव्वत 3 की तौसी कर दी। बहुत आसान है बच्चों, जिस तरह से हमने ए जमा बी कॉस कुव्वत 3 की तौसी किए थे सेम उसी तरह से इसकी तौसी करना है। जैसा उसका ज़ाब्ता था यानी जैसे उसकी तौसी थी सेम ये भी उसकी तौसी वैसे ही है, लेकिन सिर्फ इतना है कि यहाँ पर इस कॉस में नफी की अलामत है, तो पहले नफी आएगा, बाद में जमा आएगा, फिर लास्ट में नफी आएगा। इसको भी याद करने का तरीका वैसे ही है। अगर आपको जो है इस तरह का ज़ाब्ता दिया जाए या सवाल दिया जाए ए नफी बी कॉस कुव्वत 3, तो इसको आप लोगों को ऐसे ही लिखना है, ए नफी 3 ए भी लिखना है, जमा 3 ए भी लिखना है और लास्ट में नफी बी लिखना है, इस तरह से। फिर जो है पहले वाले की कुव्वत लगाएंगे, लास्ट वाले की कुव्वत 3 लगाएंगे, फिर दरमियान में जो है पहले ए की स्क्वायर फिर बाद में बी का स्क्वायर हो गया। इस तरह से इसको जो है याद करना है। आइए बढ़ते हैं मश्क नंबर 5.3 की तरफ। मश्क नंबर 5.3 का पहला सवाल है 2m-5 ब्रैकेट क्यू 2m नफी 5 कॉस कुव्वत 3 की हमें यहाँ पर तौसी करना है। वैसे ही करते हैं, हमको जो है ज़ाब्ता याद होना चाहिए बस। पहले मैं यहाँ पर ज़ाब्ता लिखता हूँ, ज़ाब्ता है हमारे पास इस तरह का ज़ाब्ता अभी देखे हम लोगों ने, ए नफी बी कॉस कुव्वत 3 बराबर। अब ये याद नहीं है मुझे तो किस तरह से याद करेंगे, इस तरह से पहले ए लिखना है, फिर नफी 3 ए भी लिखना है, फिर जमा 3 ए भी लिखना है, फिर लास्ट में नफी बी लिखना है। पहले वाले की कुव्वत 3, लास्ट वाले की कुव्वत 3, पहले ए कुव्वत 2 फिर बाद में बी कुव्वत 2। हो गया याद। इस तरह से जो है इसको ज़ाब्ते को लिख लेना है या याद कर लेना है। उसके बाद सवाल लिखेंगे इसी के नीचे बिल्कुल। तो सवाल क्या है हमारा, 2m नफी 5 कॉस कुव्वत 3 बराबर 2m नफी 5 कॉस कुव्वत 3। अब ज़ाब्ते में ए था लेकिन सवाल में क्या आया, 2m आया, तो जहां भी यहाँ पर ए है उसकी जगह हमको ए को रिप्लेस करना है 2m से, यानी ए जहां भी है उसकी जगह 2m रखेंगे। और ज़ाब्ते में बी था लेकिन सवाल में 5 आया, तो हम क्या करेंगे, बी को रिप्लेस करेंगे 5 से, यानी जहां भी ज़ाब्ते में बी है उसकी जगह हमको 5 रखना है। तो रखते हैं एक एक करके। पहले है ए कुव्वत 3, तो ए की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं, 2m, ये हो जाएगा 2m कॉस कुव्वत 3 है तो 3 आएगा कुव्वत 3, नफी 3 ए स्क्वायर है, ए की जगह हम लोग रख रहे हैं 2m, तो उसको ब्रैकेट में डालता हूं मैं क्योंकि उसकी स्क्वायर लगाना है हमको। ज़रब बी है तो बी की जगह क्या है, यहाँ पर बी की जगह 5 है तो यहाँ लिखेंगे ज़रब 5। यहाँ जमा है जमा लिखेंगे, 3 है आ गया 3। ज़रब ए है, ए की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग, 2m है यहाँ पर। ज़रब बी है, बी स्क्वायर है तो बी की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग, 5 रख रहे हैं, तो इसको लिखेंगे 5 स्क्वायर, इस तरह से। फिर उसके बाद नफी की अलामत है, नफी बी कुव्वत 3, बी कुव्वत 3 यानी 5 कुव्वत 3, इस तरह से आ गया हमारा। अभी हमने रिप्लेस कर दिए ए और बी को 2m और 5 से। अब उसके बाद 2m-5 ब्रैकेट क्यू इज इक्वल, अब 2 का मतलब कीजिए आप, 2 का मतलब यानी 2 का 3 मरतबा ज़रब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। m की कुव्वत 3 है तो m कुव्वत 3 रहेगा। नफी ये 3 और ये 5 दोनों का ज़रब कर दीजिए, 3 पंजे 15 हो गया। ब्रैकेट में 2m स्क्वायर है, यानी स्क्वायर यानी मुरब्बा करना है, 2 मरतबा ज़रब करना है, तो 2 का 2 मरतबा ज़रब 2 दूनी 4 होता है, ये लिखा। m का कुव्वत 2 है तो उसको m कुव्वत 2 लिखेंगे इस तरह से। जमा, अब इधर भी वैसे ही करना है, 3 का 2 के साथ ज़रब, 3 दूनी 6 हो गया, साथ में m है तो m रहने दीजिए। ज़रब ब्रैकेट में 5 कुव्वत 2 है, 5 कुव्वत 2 कितना होता है, 25 होता है। नफी 5 कुव्वत 3 यानी 5 का 3 मरतबा ज़रब, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, ये इस तरह से आ गया। बराबर, अब ये है पहला रुकना 8m कुव्वत 3 नफी, अब इन दोनों का ज़रब करना है, 15 चौक 60 हो गया, 60m कुव्वत 2। जमा इन दोनों का ज़रब 25 ज़रब 6, 25 छम होता है 150, m आ गया। उसके बाद लास्ट में है नफी 125। इस तरह से ये हमारी पहले सवाल की तौसी हम लोगों ने मालूम कर ली। अब बच्चों यहाँ भी वैसे ही है, देखो यहाँ पर जो है m कुव्वत 2 है और यहाँ पर m है, तो इन दोनों की ना जमा हो सकती है ना नफी हो सकती है। क्यों?
क्योंकि दोनों का जो दर्जा है वो मुख्तलिफ है, इसकी कुव्वत 2 है, इसकी कुव्वत m है, तो ये एक दूसरे में ना जमा होंगे ना नफी हो सकते हैं। ये हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल नंबर 2 है हमारे पास। सवाल नंबर 2 है हमारे पास 4 माइनस पी क्यूब। पहले जाब्ता लिखेंगे हम लोग जिस तरह से करते हैं। जाब्ता है हमारे पास a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू a माइनस 3ab प्लस 3ab माइनस b, a क्यूब और ये b क्यूब, a स्क्वायर b स्क्वायर। हो गया फॉर्मूला। अब इसके नीचे बिल्कुल सवाल लिखना है। सवाल है हमारे पास 4 माइनस पी ब्रैकेट क्यूब। सवाल का ज़ाब्ते से मुआजना करना है। मुआजना करने पर हमको ये समझ में आता है कि a की जगह सवाल में आया है 4, यानी ज़ाब्ते में हमको a निकाल के उसकी जगह लिखना है 4। और ज़ाब्ते में b था लेकिन सवाल में p आया, तो इसका मतलब ये है कि b को रिप्लेस करेंगे, यानी b हटाएंगे और उसकी जगह p डालना है। तो मैं करता हूँ। a यहाँ पर a कुव्वत 3 है, तो a की जगह हम लोग रखेंगे 4। ये हो गया 4 कुव्वत 3, नफी 3 है तो 3 रहने दो, ज़रब a स्क्वायर है, a की जगह 4 तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ज़रब b है, b की जगह लिखेंगे हम लोग p, जमा 3 a की जगह 4, b की जगह p स्क्वायर आ गया, नफी b की जगह p कुव्वत 3 आ गया। इस तरह से अब 4 का मकम मालूम करना है, 3 मरतबा ज़रब, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये आ गया 64 माइनस ये 3 लिखे, 4 का मुरब्बा 16 आ गया, साथ में p है, जमा 3 चौक 12 आ गया, p स्क्वायर है साथ में, माइनस p क्यूब इज इक्वल 64 माइनस 16 किया 48p जमा 12p स्क्वायर माइनस p क्यूब। इस तरह से जो हमारा सवाल की तौसील मालूम होगी। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है 7x माइनस 9y क्यूब। तो पहले हम लोग जो है ज़ाब्ता लिखेंगे, तौसील करना है हमें इसकी। तो ज़ाब्ता है हमारे पास a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू a माइनस 3ab प्लस 3ab माइनस b, a का क्यूब b का क्यूब a स्क्वायर b स्क्वायर। ये ज़ाब्ता याद हो गया हमको। अब उसके नीचे जो है हमारा बिल्कुल सवाल आएगा 7x माइनस 9y ब्रैकेट क्यूब। क्या करना है, ज़ाब्ते में तो a और b इस्तेमाल किया हुआ है, सवाल में 7x 9y आया है, तो जहां भी a है उसकी जगह रिप्लेस करेंगे हम लोग 7x से, और जहां भी b है b को रिप्लेस करेंगे हम 9y से। यानी जहां भी a है उसकी जगह 7x रखना है, जहां भी b है उसकी जगह 9y रखना है। तो मैं रखता हूं यहाँ पर a है हमारे पास तो उसको लिखेंगे 7x क्यूब माइनस 3 है, a है तो उसको लिखेंगे 7x स्क्वायर, b है तो उसको लिखेंगे 9y प्लस 3 है तो 3 आ गया, a यानी 7x आ गया, b यानी 9y ब्रैकेट स्क्वायर आ गया, माइनस b क्यूब यानी 9y क्यूब। इस तरह से इसको हल कर लेना है। अब 7 का मकम, 7 का मकम आप लोगों को याद हो जाना चाहिए अभी तक। 7 का मकम यानी 7 का 3 मरतबा ज़रब, तो 7 7 49, 49 7 343 होता है, 343। x की क्यूब है, x कुव्वत 3 आ गया, माइनस अब ये इसका स्क्वायर करना बाकी अभी, तो 3 ज़रब 9, 3 9 27 हो गया, ब्रैकेट में है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, x है तो x स्क्वायर आएगा और इधर y बचा हुआ है। इस तरह से जमा 3 का 7 के साथ ज़रब, 3 7 21, साथ में x है, इसका स्क्वायर करना है, 9 का स्क्वायर होता है 81, y स्क्वायर माइनस 9 का आपको मकअप करना है, तो 9 का मकअप करेंगे आप लोग तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 9 81, 81 9 होता है 729, y कुव्वत 3। इस तरह से बस अब इसको ज़रब कर लीजिए, ये हो गया 343 एक्स क्यूब माइनस 49 का 27 के साथ ज़रब करना है, तो मैं इधर साइड में करता हूँ, 49 को ज़रब करता हूँ 27 से, ये दोनों का आपस में ज़रब है, तो 49 को ज़रब करेंगे 27 से, तो 7 9 63, हासिल क्या 6, 7 चौक 28 और 6 34 हो गया, जमा 2 9 18,
एक बचा, 2 चौक 8 और 1 9 हो गया। जमा करना है, ये हो गया 3, 8 4 12 और 13, 1323। ये आ गया दोनों का हासिल ज़रब। उसके बाद वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई है, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई जमा। अब यहाँ भी इन दोनों आदाद का ज़रब करना पड़ेगा, 21 और 81 का। मैं ज़रब करता हूँ, 81 को 21 से ज़रब करता हूँ। 1 से ज़रब देंगे पहले तो उतना ही आएगा, फिर उसके बाद 2 से ज़रब देंगे, 2 1 का 2, 2 8 16, दोनों की जमा करना है 1071, 1701। वेरिएबल हमारे पास एक्स और वाई स्क्वायर, एक्स और वाई स्क्वायर आ गया, माइनस 729 वाई कुवत 3। ये हो गया इस तरह से हमारे दिए हुए सवाल की तौसीफ। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। 58 है बच्चों। अब 58 जिस तरह से हमने पहले वाली वीडियो में जो है किए थे जमा वाले 2 अरकान की सूरत में, तो उसी तरह इसको 2 अरकान की सूरत में लिखेंगे। 58 को मैं लिख सकता हूं इस तरह से, 60 नफी 2 ब्रैकेट क्यूब, 60 में से 2 गया तो 58 ही बचता है। यानी हमें इसकी तौसी मालूम करना है, इसकी तौसी मालूम हो जाएंगी, इसका जितना तौसी रहेंगी ठीक वही तौसी इसकी रहेगी। तो पहले ज़ाब्ता लिखता हूँ, ए नफी बी कॉस कुवत 3 बराबर ए नफी 3ab जमा 3ab नफी बी। ए कुवत 3 आएगा, बी कुवत 3 आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये ज़ाब्ता लिख लिए। इसके नीचे बिल्कुल सवाल लिखना है हमको, 60 नफी 2 कॉस कुवत 3। क्या करना है, मुआजना करना है, ए की जगह 60 लिखना है और बी की जगह 2 लिखना है। तो ए आ गया तो उसको लिखेंगे हम लोग 60 कुवत 3 नफी 3, ए की जगह लिखेंगे 60 स्क्वायर लगाएंगे, बी की जगह लिखेंगे 2 जमा 3, ए की जगह लिखना है 60, बी की जगह लिखना है 2 नफी बी की जगह लिखना है 2। इस तरह से हमने रिप्लेस कर दिए। उनके जो है मकब और मुरब्बे मालूम कर लो। अब ये 60 का मकब मालूम करना है। 60 का मकब ना मालूम करते हुए आप 6 का मकब मालूम कर लीजिए। 6 का मकब यानी क्या, 6 ज़रब 6 ज़रब 6, तो 6 छंग 36 हो गया, 36 छंग होता है 216, 216 आ गया। अब ये 0 है, अब इनका मकब मालूम कर रहे हैं तो 3 0 आएगा, 1 2 3 इस तरह से। तो वो जवाब आएगा 60 का मकब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,16,000 उसका मकब होता है। आगे माइनस, अब ये 3 और ये 2, 3 दूनी 6 हो गया। 60 का मुरब्बा, अब 6 का मुरब्बा 36 होता है, तो अब उसको 2 सिफर आएंगे क्योंकि मुरब्बा है, तो 3600 हो जाएगा। इनका ज़रब हम नीचे करते हैं जमा। अभी इन दोनों का ज़रब कर लेते हैं, 3 सिफर सिफर 3 छंग 18 180 आया। 2 का मुरब्बा 4 हो गया नफी, 2 का मकब 8 हो गया बराबर ये 2,16,000 जैसे कि वैसे रहेगा नफी। 3600 को 6 से ज़रब कीजिए, 6 सिफर सिफर 6 सिफर सिफर 6 छंग 36, हासिल का आया 3, 6 3 18 और हासिल के 3, 6 3 18 और हासिल के 3 होता है 21,600 जमा। इन दोनों का ज़रब करना है, 4 ज़रब सिफर सिफर 4 8 32 का 2 हासिल का आया 3, 4 1 4 और 3 7, 720 हो गया -8 इस तरह से। अब यहाँ पर 2 किस्में के आदाद हैं, जमा के भी हैं और नफी के भी हैं। तो जमा वाले आदाद के पहले हम लोग जमा कर लेते हैं। ये 2,16,000 में 720 जमा करेंगे, अगर इन दोनों की जमा करेंगे आप तो जवाब आएगा उसका 2,16,720। इन दोनों की जमा 2,16,000 में 720 जमा करेंगे तो इतना आ गया। अब उसके बाद नफी वाले क्या है, 21,600 और ये 8 है, तो नफी नफी जमा होगा, अलामत उनकी वही आएगी मुश्तरिक। 21,600 और ये 8, तो उसको लिखेंगे 21,608 इस तरह से। अब इसमें से ये नफी कर लीजिए, 2,16,720 में से 21,608 नफी करना है, तो मैं इधर साइड में नफी करता हूँ। 2,16,720 में से हमें नफी करना है कितना, 21,608 नफी करना है। अब सिफर में से 8 जाता नहीं, बाजू वाले से एक लिए
10 हो गया, 10 में से 8 गया 2, 1 में से 0 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 1 गया 5 बचा, 1 में से नहीं जाता है, 11 में से 2 गया 9 और 1, कितना आया 1,95,112। ये इस तरह से हमारे पास 1,95,112 मकब आ गया, किसका 58 का। इस तरह से हमने जो है इसका मकब मालूम की। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 है 198 ब्रैकेट क्यूब, यानी 198 का हमें जो है मकब मालूम करना है। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आदत बड़ा होने की वजह से जो है डरना नहीं है उससे। 198 को हम लोग किस तरह से लिखेंगे मदनफी की सूरत में, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं 198 को 200 - 2 cos कुवत 3 हो गया, आसान है। ज़ाब्ता लिखेंगे पहले हम लोग a - b ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू a - 3ab + 3ab - b, a क्यूब b क्यूब a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक इसी नीचे हमारा सवाल लिखना है 200 - 2 cos कुवत 3। ज़ाब्ते में a है, सवाल में 200 है, ज़ाब्ते में b है, सवाल में 2 आ गया। तो a जहां भी है उसकी जगह 200 रखेंगे, b जहां भी है उसकी जगह 2 रखेंगे। अब ये a है, इसकी जगह मैं रखता हूँ 200 - 3, a है उसकी जगह रखा 200 ब्रैकेट स्क्वायर, b है रखूंगा 2 जमा 3, a की जगह आ गया 200, b की जगह आ गया 2 उसका मुरब्बा है, b की जगह आ गया 2 उसका मकब है। 200 का मकब कितना होता है, तो 200 का करते नहीं बैठने का है, 2 का कर लेने का है। 2 का मकब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 0 है तो 3 गुना बढ़ जाएंगे 0, यानी 3 गुना हो जाएंगे, तो 2 है तो 6 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 80 लाख हो गया। माइनस 3 है, ये बाहर है और ये जो है 3 दूनी 6 हो गया। ब्रैकेट में 200 का मुरब्बा है, तो 200 का मुरब्बा नहीं करना है, 2 का करना है, 2 दूनी 4 हो गया। 2 सिफर है तो उसका डबल, 2 सिफर का डबल हो जाएगा, 4 सिफर आ जाएंगे, यानी 40,000 हो गया। जमा इन दोनों का ज़रब है, 200 को 3 से ज़रब देना है, तो 3 दूनी 6, 600 आ गया। 2 का मुरब्बा 4 ब्रैकेट में रहने देंगे अभी, नफी 2 का मकब 8 इज इक्वल, ये 80 लाख है हमारे पास नफी। अभी 40,000 को 6 से ज़रब दे दो, 6 चौक 24 आ गया, तो ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,40,000 हो गया। जमा 600 को 4 से ज़रब देना है, 6 चौक 24 होता है, 2400 आ गया, नफी है लास्ट में 8। अब देखो जमा वाले 2 आदाद हैं, ये 80 लाख और ये 2,400, तो पहले इन दोनों की जमा करता हूं मैं साइड में। पहले लिखेंगे 80 लाख, ये 80 लाख लिख लिया, इसमें जमा करना है 2400। तो बच्चों आप लोग जमा करते वक्त ध्यान से लिखना, आप लोगों को दाएं जानिब से जमा होती है, इसलिए सिफर इकाई के अंदसा के नीचे इकाई के अंदसा, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार, इस तरह से जो है जमा करनी है। तो जो सिफर आएगा, सिफर जमा 4 4 होता है, 2 आ जाएगा, सिफर 8, 80 लाख 2,400, यहाँ लिखूंगा मैं 80 लाख 2,400, इस तरह से हो गया। इन दोनों की जमा हो गई। अभी हम मनफी वाले आदाद की जमा करते हैं, नफी नफी जमा हो जाएगा, लेकिन अलामत नफी की रहेंगी। ये है 2,40,000 और ये 8 है, तो वो हो जाएगा 2,40,000 8 हो जाएगा। अब हमको नजर आ रहा है कि इसमें से ये अदद, इस अदद में से इस अदद को नफी करना है। ये 80 लाख 2,400 लिखा है मेरे पास, इसमें से नफी करता हूँ 2,40,000, यहाँ पर ये आ जाएगा 8, 0 0 आ गया, 0 4 आ गया और ये 2, नफी करते हैं। अब आप सिफर में से 8 नहीं जाता, बाजू वाले के पास नहीं है, इससे लेंगे हम लोग, इधर बचा 3, इससे लेंगे 1, इधर बचा 9, 10 में से 8 गया 2, ये आ गया 9, ये आ गया 3, ये आ गया 2। अभी सिफर में से 4 नहीं जाता है, तो ये 1 देगा,
10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पर आ गया 7। इस तरह से क्या जवाब आया हमारा, इकाई दहाई, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 77,62,392 जो है हमारा मकब है। किसका? 198 का। आप लोग जो है कैलकुलेटर से करके इसको टैली कर सकते हैं। हमारा जवाब बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल नंबर 6 है 2p नफी 1/2p cos कुव्वत 3। अब इस तरह का सवाल हम लोग जो है बच्चों पिछले वाली वीडियो में कर चुके हैं। ऐसा एक सवाल था x जमा 1/x cos कुव्वत 3। तो सेम वही है, ये सिर्फ इतना है कि यहाँ पर x की जगह जो है 2p इस्तेमाल किया हुआ है। वैसे ही करेंगे, जाब्ता लिखेंगे पहले हम लोग। जाब्ता लिखता हूँ मैं, जाब्ता है मेरे पास, यहाँ लिखता हूँ मैं, नीचे जगह कम है। a नफी b cos कुव्वत 3 बराबर a नफी b cos कुव्वत 3 बराबर a कुव्वत 3 नफी 3a कुव्वत 2b जमा 3ab कुव्वत 2 नफी b कुव्वत 3। ये जाब्ता लिखे हमने। इसके नीचे सवाल लिखना है हमको। सवाल है हमारे पास 2p नफी 1/2p cos कुव्वत 3। अब समझ में आ रहा है हमको, जाब्ते में a था लेकिन सवाल में 2p आ गया, तो जहां भी a है उसकी जगह लिखेंगे 2p, b की जगह लिखेंगे 1/2p। रखते हैं फटाफट। a क्यूब है तो लिखेंगे उसको 2p cos कुव्वत 3 नफी 3, a है लिखेंगे 2p, कुव्वत 2 है तो कुव्वत 2 लगाएंगे, जरा b है तो उसको लिखेंगे 1/2p, जमा 3 है 3 लिखे, a है उसकी जगह लिखेंगे 2p, b कुव्वत 2 है तो लिखेंगे 1/2p cos कुव्वत 2, नफी है नफी b कुव्वत 3 यानी 1/2p cos कुव्वत 3। हल करते हैं। अब 2 का मतलब 8 होता है यानी 8p कुव्वत 3 हो गया, नफी ये 3 है लिखा जरब 2p कुव्वत 2 यानी 2p का 2 मरतबा जरब, तो 2 जरब की सूरत में लिखता हूँ अभी उसको मैं 2p जरब 2p, जरब यहाँ क्या है 1/2p, जमा इसको भी वैसे ही करते हैं 3 जरब 2p को रहने देते हैं अभी, जरब अब ये 1/2p cos कुव्वत 2 है यानी 2 मरतबा लिखना पड़ेगा 1/2p जरब 1/2p, नफी इनका मकब कर लेते हैं। एक का मकब एक ही होता है, 2 का मकब जो होता है 8 होता है यानी 8p कुव्वत 3 आएगा इस तरह से। अब इसको हल करते हैं। 8p कुव्वत 3 आ गया जैसे कि वैसे, नफी अब यहाँ देखो इस रुकन के अंदर ये बटे में 2p है और यहाँ भी 2p है, 2p से 2p कट गया, क्या बचा 3 जरब 2p, 3 दूनी 6 हो गया यानी 6p बचा, जम आगे यहाँ भी वैसे ही है, ये 1 2p जो है इस 2p से कट गया, क्या बचा 3 जरब 1, 3 का 3, 3 का 3 यानी 3 आया, बटे में क्या बचा है यहाँ पर 2p, लास्ट में क्या है 1/8p कुव्वत 3। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 6। आसान है बच्चों सवाल, सिर्फ इतना है कि आपको जाब्ते याद होने चाहिए। जाब्ते याद हैं आप लोग कर सकते हैं, वरना मुश्किल है।